गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिल्पा अनेजा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हूँ। आज हम एक बेहद रोचक और ज़रूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एआई पावर्ड टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। इस सेशन में 2 लेक्चर होंगे। यह उसका पार्ट 1 है और मुझे पूरी उम्मीद है यह सेशन ना सिर्फ आपकी ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको रोज़मर्रा के कामों में एआई का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इस लेक्चर में हम समझेंगे एआई टेक्नोलॉजीज़ और कैसे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं। हम जानेंगे कि अलग अलग डोमेन्स जैसे एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर और एआई में इसका क्या योगदान है, और हम सीखेंगे कि रिपीटेटिव टास्क, बार बार करने वाले टास्क को हम एआई से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि ह्यूमन एफर्ट कम हो सकें। और हम जानेंगे कि एआई की डिफरेंट कैटेगरीज़ क्या हैं जिनका यूज़ करके हम और भी अच्छे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि चैटबॉट क्या है और कैसे यूज़र उसे यूज़ करते हैं। और चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से भी हम काम करने का तरीका सीखेंगे। और हम यह भी जानेंगे इस लेक्चर में कि कंटेंट क्रिएशन टूल्स, एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जेस्पर, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। और इसी लेक्चर में हम यह भी देखेंगे कि इमेज जनरेशन टूल कैसे हमारी मदद करते हैं। और हम यह जानेंगे कि एआई मीटिंग असिस्टेंस में भी हमें कैसे हेल्प कर सकता है। पिछली कक्षा में हमने एआई और मशीन लर्निंग का परिचय सीखा। अब हम शुरू करते हैं एआई पावर्ड टूल्स के बारे में जानना। एआई पावर्ड टूल्स ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके रोज़मर्रा के कामों को आसान करते हैं। ये टूल्स हमारे लिए रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे मैनुअल मेहनत कम हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। यह टूल सिर्फ टाइम ही नहीं बचाते बल्कि डिसीजन मेकिंग को भी स्मार्ट बना देते हैं और एक्यूरेट बनाते हैं। उदाहरण के लिए एआई टूल्स ऑटोमेटिकली डेटा एनालाइज कर सकता है, सही सजेशन दे सकता है और हर बार बेहतर रिजल्ट देने के लिए खुद को इम्प्रूव करता है। एआई टूल्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं कैसे? यह समय की बचत करवाते हैं, कम गलती करवाते हैं, यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से एडेप्टिव बिहेवियर करते हैं और ओवरऑल काम की स्पीड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है। आज की फास्ट बेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में एआई टूल्स का इस्तेमाल करके सिर्फ आप अपनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाते और भी बहुत फ़ायदे ले सकते हैं। एआई पावर टूल को अपनाइए और देखिए कि आपका काम कितनी बेहतर तरीके से हो जाएगा। यह सिर्फ तकनीक नहीं है, आपका काम का डिजिटल साथी है और आपकी प्रोडक्टिविटी पार्टनर है। अब हम बात करेंगे एआई पावर टूल की अलग अलग कैटेगरीज़ के बारे में जो आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यह टूल ना केवल हमारे काम को आसान बनाते हैं बल्कि हमारे समय की बचत भी करते हैं। पहली कैटेगरी है चैटबॉट्स, जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी.ai। ये टूल्स आपके सवालों के जवाब देने, विचारों को स्पष्ट करने और इंस्टेंट कन्वर्सेशन को बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। और इनका उपयोग कस्टमर सपोर्ट के लिए भी और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं एआई कंटेंट क्रिएशन टूल्स, जैसे जेस्पर.ai। यह टूल ब्लॉग पोस्ट लिखने, मार्केटिंग कॉपी बनाने, ईमेल्स लिखने, सोशल मीडिया कंटेंट को बहुत तेज़ी से आसानी से तैयार करने, यानी कंटेंट क्रिएशन में आप इन्हें स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एआई इमेज जनरेशन टूल्स की, जैसे कि फ्रीपिक और गामा। आप बस एक छोटा सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए और ये टूल्स आपके लिए स्टनिंग विजुअल्स तैयार कर देंगे, वो भी बिना किसी डिज़ाइन स्किल्स के। मीटिंग असिस्टेंट्स टूल्स, एआई के मीटिंग असिस्टेंट्स टूल्स जो हैं जैसे otter.ai या फ्री firefiles.ai, यह आपकी विजुअल्स मीटिंग को
और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज बना देते हैं। ये टूल आपकी मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बना देते हैं, समराइज़ भी कर देते हैं। डिज़ाइन और मार्केटिंग में भी एआई टूल्स पीछे नहीं हैं। टूल्स जैसे कैनवा और गामा अब ब्रांड क्रिएशन में भी आपका सपोर्ट करते हैं। पोस्टर बनाना बहुत आसान हो गया है। इससे आप पोस्टर, प्रेजेंटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। कुछ ही क्लिक्स में आप इन्हें कर पाएंगे और इसके लिए कोई भी बहुत टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। अब बात होती है राइटिंग असेसमेंट टूल्स की जो एआई में है। जैसे कि क्विलबॉट का हम यूज़ करते हैं, ग्रामरली का हम यूज़ करते हैं। ये दो टूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह है आपके लिखे हुए कंटेंट को रीफ्रेज, ग्रामर करेक्शन और समराइज़ करता है, जिससे आपकी राइटिंग और भी अच्छी हो जाती है। आखिर में हम बात करते हैं टास्क मैनेजमेंट टूल्स की, जैसे कि क्लिकअप। ये टूल आपके सारे काम को, प्रोजेक्ट्स को और डेडलाइंस को एक ही जगह पर मैनेज करने में मदद करता है, चाहे आप अकेले काम कर रहे हों या फिर टीम के साथ। ये टूल्स आपको ऑर्गेनाइज और फोकस बनाए रखते हैं। सो लर्नर, ये सब कुछ पॉपुलर एआई टूल्स की कैटेगरीज हैं जिनका उपयोग करके आप अपने काम को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं चैटबॉट्स की। चैटबॉट्स जो कि एक स्मार्ट डिजिटल टूल्स हैं। चैटबॉट ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। इसे आप कोई भी क्वेरी देंगे तो ये आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगा। ये यूज़फुल होता है जब यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, कोई सवाल पूछना हो या कोई टास्क जैसे बुकिंग, रिमाइंडर, एफएक्यू हैंडल करना हो, तो आप चैटबॉट से पूछ सकते हैं और उससे उसका सपोर्ट ले सकते हैं। आज के टाइम में चैट जीपीटी जैसे एडवांस एआई चैटबॉट्स ने इस टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा आसान और स्मार्ट बनाया है। ये प्री डिफाइंड जवाब नहीं देते, बल्कि कंटेक्स्ट को समझकर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। चूँकि चैटबॉट्स आज के डिजिटल युग में एक ऐसा साथी बन गया है जो काम को आसान और तेज़ बना देता है। अब हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। यह ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया एआई का आधुनिक टूल है, जिसमें हम शोध, रिसर्च के लिए, राइटिंग के लिए, कोडिंग के लिए और आइडिया जनरेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी इंसानों की तरह बात करता है। आप इसे कोई भी क्वेरी देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा। आप चाहें तो लेयर्स में इससे सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे अगर तो, और उससे कहेंगे कि इसको किसी और फॉर्मेट में चेंज कर दें, तो वो ऐसा भी कर सकता है। तो यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग यह काम करता है। चैट जीपीटी की सबसे खास बात यह है कि यह कंटेक्स्ट को समझकर बात करता है, बात का जवाब देता है या आपकी क्वेरी का जवाब देता है, जिससे बातचीत काफ़ी नेचुरल लगती है और आप इसके साथ चैट करते हुए कई लेयर्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप सिर्फ इसमें अपना सवाल टाइप करेंगे तो आप सटीक, स्पष्ट, विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं गूगल जेमिनी की। गूगल द्वारा विकसित यह एडवांस एआई चैटबॉट है जिससे खास तौर पर सवालों का सटीक जवाब देने के लिए, इनोवेटिव आइडिया जनरेट करने के लिए और यूज़र्स की क्रिएटिव वर्कफ्लो में मदद करने के लिए बनाया है। यह जनरेटिव एआई का पावरफुल उदाहरण है जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, कोड, डेटा को भी समझ सकता है। जेमिनी का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि यूज़र्स के सवालों के पीछे के इरादे को समझना भी है। और यानी ये सिर्फ सवाल शब्दों पर नहीं, बल्कि सोचने के तरीके पर भी काम करता है और आपके सवालों का जवाब देता है। गूगल जेमिनी इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि मल्टी मॉडल एआई की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि यह ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेज, डॉक्यूमेंट्स, टेबल्स और वेब से मिले हुए डेटा से भी डील कर सकता है और
आप इसे ऑल इन वन असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल ट्यूटर है, टीचर के लिए लेसन प्लानर है, और कंटेंट क्रिएटर के लिए एक आइडिया बैंक है, और कोडर्स के लिए बग फिक्सर है। तो इस तरीके से जेमिनी हमारी हेल्प करता है। अब बात करते हैं एआई टूल फॉर कंटेंट क्रिएशन की। एआई अभी तक एक अच्छी कहानी या खूबसूरत कविता खुद से नहीं लिख सकता, और ना ही कोई पूरा शोध वाला निबंध लिख सकता है, लेकिन ये राइटर्स की मदद ज़रूर कर सकता है। चाहे आपको नया आइडिया चाहिए हो, आप अपने सेंटेंस को सही बनाना हो, या अपने लिखे हुए लिखा लेख को और अच्छा बनाना हो, तो एआई आपके काम को आसान तेज बना सकता है। आप चाहें कहानी लिख रहे हो, कविता बना रहे हो, या कोई निबंध तैयार कर रहे हो, एआई आपको आपकी सोच को साफ करता है, भाषा को सुधारता है, सुझाव देने में मदद करता है, और आपकी कल्पना को और आगे बढ़ाता है। और एआई आपके साथ मिलकर आपकी राइटिंग को और अच्छा कर सकता है। अगर आप एक मार्केटर या कंटेंट क्रिएटर हैं और अपने कंटेंट बनाने के प्रोसेस को और ज़्यादा आसान करना चाहते हैं, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि jasper.ai आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी टूल है। यह आपकी मदद करता है आइडिया को जनरेट करने में, और आप जो भी प्रॉम्प्ट डालेंगे उसकी हेल्प, उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको वो आपकी मदद करेगा, और उसी तरीके से आपका जो कंटेंट है वो क्रिएट करेगा। चाहे आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, एकेडमिक क्रिएट करना चाहते हो, या आप सिंपल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उसमें टोन सेट करते हैं, और चाहे प्रोफेशनल हो, कैजुअल हो, या फ्रेंडली हो, टोन सेलेक्ट करने के बाद आप उसे कमांड देंगे, और जैसे ही आप कमांड देंगे jasper.ai को, तो आपके लिए उसी तरीके का कंटेंट वह क्रिएट करेगा। जल्दी और सही तरीके से SEO फ्रेंडली ब्लॉग्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, विज्ञापन की कॉपी बना सकते हैं, और भी टेक्स्ट कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। यह टूल आपकी समय की बचत करता है, और कंटेंट क्रिएशन के लिए नए क्रिएटिव आइडिया भी देता है। jasper.ai के आउटपुट को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। चाहे आपको कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो, फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्ट लिखनी हो, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट तेज़ी से बने और ग्राहकों पर असर डालें, तो आप jasper.ai को यूज़ कर सकते हैं। अपने कंटेंट क्रिएशन को स्मार्ट और प्रोफेशनल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एआई इमेज जनरेशन टूल की। ये ऐसे टूल हैं जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये टूल्स तेज़ी से और आसानी से डिजिटल आर्ट, फोटो, स्केच बना सकते हैं। बस यूज़र को इनपुट चाहिए होता है, और डिज़ाइनर्स, मार्केटर्स, एजुकेटर्स, कंटेंट क्रिएटर, ये सब इसका उपयोग कर सकते हैं। यह लाखों इमेजेस पे ट्रेन होता है, और इसके ज़रिए यूज़र्स अपनी कल्पना को केवल टेक्स्ट के माध्यम से विजुअल्स के रूप में साकार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिज़ाइनिंग स्किल्स के। जैसे कि ये फ्रीपिक का इंटरफेस आप देख सकते हैं। इसमें जब हम कमांड देते हैं कि हमें एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करके दीजिए जिसमें हिल्स हों और फ्लावर्स हों, तो वो इस तरीके का हमें पिक्चर क्रिएट करके देता है। आप चाहें तो इस पिक्चर को और एडिट कर सकते हैं, चाहे इसमें और भी विजुअल्स डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसमें रनिंग वीडियो भी अपलोड करा सकते हैं, और कुछ जैसे नदी बह रही है इस तरीके का भी आप करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यह टूल आपके लिए इमेज जनरेट करता है, और आप उस इमेज को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फ्लावर्स का कलर चेंज करना हो, और भी एडिटिंग आप अगर करनी हो, तो वह आप कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एआई मार्केटिंग असिस्टेंट टूल की। यह स्मार्ट टूल है जो आपकी मीटिंग्स को पूरी तरह से मैनेज करते हैं। यह आपकी मीटिंग को सुनता है और रियल टाइम में उसे लिखकर ट्रांसक्रिप्ट को उसको सेव कर लेता है। आपको मीटिंग ख़त्म होने के बाद आपको फिर से हर चीज़ को नोट डाउन नहीं करना है। इसमें शॉर्ट समरी भी बन जाती है अपने आप ही, और वह शॉर्ट समरी को आप एज अ मीटिंग पॉइंट्स की रूप में यूज़ कर सकते हैं। यह स्पीकर की पहचान भी कर लेता है और मतलब कौन बोल रहा है अलग अलग टैग करके दिखाता है, और किसने क्या बोला है यह भी उसके नाम से आपकी समरी में दिखाई देगा। तो आपकी कैलेंडर से कॉन्टेक्ट्स को ले लेता है और मीटिंग को शेड्यूल भी कर सकता है, और पार्टिसिपेंट्स को सिंक्रोनाइज करने में और इन सब चीज़ों में आपकी मदद करता है। मीटिंग के बाद ऑटोमेटिक फ्लो अप मैसेज भी भेज देता है और आपको बार बार मैनुअली याद ना दिलाना पड़े, इसमें भी यह टूल आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि मीटिंग टूल कौन सा है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। otter.ai एक मीटिंग असिस्टेंट टूल है, एआई बेस्ड मीटिंग असिस्टेंट टूल है जो रियल टाइम में टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है और समरी भी बनाता है। तो इसके इंटरफेस को अब हम समझते हैं कि यह इंटरफेस कैसे काम करता है। तो इसमें एक डैशबोर्ड होता है जिसमें लॉगिन जब आप करेंगे इसकी वेबसाइट से तो आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, सब चीज़ वहाँ रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। आप लाइव आना चाहें आप लाइव आ सकते हैं, अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। जूम की मीटिंग हो या आपकी गूगल मीट हो उसको भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जब मीटिंग ऑन होगी तो यह अपने आप ही उसकी ट्रांसक्रिप्ट को सेव करना शुरू कर देगा, और उस मीटिंग के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एज अ समरी हमको एट द एंड ऑफ द मीटिंग हमें मिल जाती है। हम चाहें तो पीडीएफ की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लिंक और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यह टूल हमें कितनी हेल्प करेगा अगर हमें अपनी मीटिंग के कंटेंट को और ऑर्गेनाइज करना है, तो यह टूल हमारी हेल्प करता है। अब इस जो लेक्चर हमने पढ़ा इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। लर्निंग आउटकम इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स हैं कि हमने यह देखा कि एआई टूल कैसे हमें विभिन्न क्षेत्रों में हेल्प करता है। एआई टूल की अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं, जैसे कि एआई टूल्स हमें चैटबॉट्स के रूप में हमें कैसे हेल्प करता है, चैट जीपीटी कैसे हेल्प करता है, गूगल जेमिनी क्या क्या काम करता है, और साथ में ही हमने यह जाना कि एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन वो कौन कौन से हैं, जैसे कि jasper.ai के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरीके से इमेज जनरेशन के लिए हमने फ्री पिक को समझा, और मीटिंग असिस्टेंट टूल की तरह हमने outer.ai को समझा। और अगले लेक्चर में हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग और डिज़ाइन के लिए कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कैनवा, और एआई टूल्स फॉर राइटिंग के लिए हमें कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे कि क्विलबोर्ड और ग्रामरली हमें कैसे हेल्प करेंगे। और साथ ही में हम यह देखेंगे कि एआई टूल्स हमें बेनिफिट के साथ साथ उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या है, ये है अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।